Good morning, students. Today we will proceed session 1 of Unit 5. स्टार्ट करते हैं। पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन कौन से पिलर हैं, क्या क्या यूज़ किया जाता है उनको। द अबोव डिस्कस्ड एक्सक्लूसिव फ्रॉम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ फाउंडेड बाय 3 पिलर्स। वी रिक्वायर ए कॉमन बिल्डिंग एजेंट। वो क्या है? पॉलिटिक्स और गवर्नेंस। दीज 3 पिलर्स आर, वो क्या है? पहला है सोशल। It involves an understanding of social institution and their role in change and overall development। कहता है कि इसके अंदर हम क्या किस चीज़ को समझते हैं, सोशल इंस्टीट्यूट के बारे में समझते हैं, उसके रोल के बारे में समझते हैं, देयर रोल इन चेंज एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, जो उसके किस सस्टेनेबिलिटी के चेंज और डेवलपमेंट में कैसे रोल अदा करती हैं। इट इन्वॉल्व्स वर्किंग ऑन फॉलोइंग सोशल इशूज़। और कौन कौन से सोशल इशूज़ के ऊपर काम करते हैं। कीपिंग सस्टेनेबिलिटी एट द कोर। कहता है कि वर्कर्स हेल्थ एंड सेफ्टी। इट इन्वॉल्व्स हाउ वर्कर हेल्थ एंड सेफ्टी कैन बी एनहेंस्ड एंड इंश्योर्ड थ्रू सस्टेनेबल मेथड। किस तरह से हम वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी को बढ़ाते हैं एंड इंश्योर थ्रू सस्टेनेबल, और कौन से मेथड से उनको सस्टेनेबल मेथड को इंश्योर करते हैं उनको। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज़ क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ। को कैसे लोकल कम्युनिटीज़ की उनकी क्वालिटी के ऊपर लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है। इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफ हाउ द ओवरऑल डेवलपमेंट विल बी इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल विल बीइंग सस्टेनेबल। ठीक है, किस तरह से जो है लोगों की लाइफ के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ता है उनकी सस्टेनेबिलिटी का। बेनिफिट टू डिसएडवांटेज ग्रुप। It involves ensuring that development in a sustainable way reaches to a disadvantaged group। उस कहता है कि इसके अंदर क्या इन्वॉल्व करता है, इंश्योरिंग, क्या इंश्योर करता है, दैट द डेवलपमेंट इन ए सस्टेनेबल वे, जो डेवलपमेंट सस्टेनेबल तरीके से की जाती है, रीचेज टू डिसएडवांटेज ग्रुप, उसका ग्रुप में डिसएडवांटेज कैसे पहुंचता है। इंक्लूसिव सोशल प्रैक्टिस है। इट इंश्योर दैट द कमिटमेंट टू कंसिडर इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलपमेंट अलोंग साइड इज ऑनर्ड। दूसरा था आपका जो है इन्वायरमेंट, क्या कहता है, इट इन्वॉल्व्स एन अवेयरनेस ऑफ रिसोर्सेज एंड फ्रेगलिटी ऑफ द फिजिकल कंपोनेंट एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन एक्टिविटी एंड डिसीजन। कहते हैं कि इसमें वो अवेयरनेस इन्वॉल्व, रिसोर्सेज का अवेयरनेस इन्वॉल्व किए जाते हैं जो फिजिकल इन्वायरमेंट एंड इट्स डिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो ह्यूमन एक्टिविटी के डिसीजन पे फिजिकल एक्टिविटी डिपेंड रहती हैं। इट इन्वॉल्व्स वर्किंग ऑन फॉलोइंग इन्वायरमेंट इशूज़ कीपिंग सस्टेनेबिलिटी एट द कोर। रिड्यूस्ड वेस्ट जनरेशन, इमिशन इनटू इन्वायरमेंट। कहता है कि इन इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इंश्योरिंग द रिडक्शन इन द वेस्ट जनरेशन। कहता है कि जो वेस्ट जनरेशन है उसकी रिडक्शन की इंश्योरमेंट दी जाती है। कंट्रोल ऑफ ऑल प्रैक्टिस दैट कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट टू रिड्यूस ओवरऑल एमिशन इन एनवायरनमेंट। कहता है कि और इसके अंदर जो है वो सारी प्रैक्टिस को कंट्रोल किया जाता है कि जो कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर रिड्यूस ओवरऑल एमिशन इन एनवायरनमेंट, जो पूरे एनवायरनमेंट में पैदा होती हैं। ग्रीन एमिशन जो है आपने साइंस में पढ़ा था, एसएसटी में पढ़ते हैं, क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है उसका। कहते हैं रिड्यूस इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। इट इंश्योर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ शुड नॉट बी नेगेटिव। यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रॉ मटेरियल। इट प्रमोट्स द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल दैट आर रिन्यूएबल। कहता है कि वो ऐसे रॉ मटेरियल को प्रमोट करते हैं जिसका जो है रिन्यूएबल दोबारा यूज़ किया जा सके। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जो टॉक्सिक जो हानिकारक सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स द अडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिस दैट इज़ पोल्यूशन कंट्रोल। ऐसी उन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है जैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, कैन that neither use nor produce toxic substance and element। inclusive environmental practice है, क्या आता है, that it ensure that commitment to consider social and economic policy development alongside is honored। कहता है इसके अंदर क्या कहता है, वो कमिटमेंट की जाती है। कमिटमेंट आपको पता है तो किस चीज़ की, टू कंसिडर सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलपमेंट है, सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप की जाती है उसको हम ऑनर करते हैं, क्या वो बनाई गई उसका अमल करते हैं। तीसरा आता है इकोनॉमी, क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर ए सोसाइटी टू सस्टेन दिस एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसिडर एंड वर्क ऑन इश्यूज लाइक स्किल टू अर्न ए लिविंग। कहता है कि आप सस्टेन समझते हैं, कहता है कि ये सारी चीज़ें हर चीज़ को कायम रखने के लिए की जाती हैं। सस्टेनेबिलिटी मीन उस चीज़ को कायम करना।
दिस एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो एस्पेक्ट है, कंसीडर एंड वर्क ऑन इश्यूज़, उन इश्यूज़ पे काम करता है, लाइक स्किल टू लर्न अर्न ए लिविंग एज वेल एज सेंसिटिविटी टू द लिमिट एंड पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी ऑन द इन्वायरमेंट। कहता क्या है कि दिस एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट काम करता है किसके ऊपर, उन स्किल्स के इशू, वर्क ऑन इश्यूज़, उन इश्यूज़ पे काम करता है, लाइक स्किल टू अर्न ए लिविंग एज वेल एज सेंसिटिविटी टू लिमिट, उनकी सेंसिटिविटी की क्या लिमिट है उसके अकॉर्डिंग, और क्या चीज़ उनको अर्न करनी है अपने जीने के लिए, पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या पोटेंशियल है वो, और कैसे वो सोसाइटी इन्वायरमेंट और सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालती है, वो सारे इश्यूज़ के ऊपर हमें काम करना है। इट इन्वॉल्व्स वर्किंग ऑन फ्लोइंग इकोनॉमिक इश्यूज़ का क्या है, क्रिएशन फॉर न्यू मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल ग्रोथ, हमें नई मार्केट क्रिएट करनी है और उसको सेल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है। इट इन्वॉल्व्स दैट द न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोडक्ट एंड मार्केट आर क्रिएटेड दैट एड इन द इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद कोस्ट रिडक्शन विद रिड्यूस एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, कहता है कि एनर्जी को कम करके और रॉ मटेरियल इनपुट को कम करके हमें उसकी कॉस्ट की रिडक्शन को भी कम करना है। दिस फैक्टर इन्वॉल्व्स वर्किंग ऑन इम्प्रूव्ड मेथड एंड प्रैक्टिस, क्या, दैट रिड्यूस्ड कॉस्ट विद अनेस एफिशिएंसी बढ़ा के उसकी कॉस्ट कम करनी है, वाइल कंज्यूम लेस रॉ मटेरियल एंड रॉ हैव लेस एनर्जी नीड, लेस रॉ मटेरियल लगाना है और जिससे उसकी लेस एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ेगी। ठीक है, क्रिएशन ऑफ एडिशनल वैल्यूज़, इट इन्वॉल्व्स अडोप्शन ऑफ पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, इसके अंदर हमने उन पॉलिसीज़ को प्रैक्टिस अडोप्ट करना है और प्रैक्टिस को बढ़ाना है, किसके लिए, ओवरऑल वर्थ, उसको पूरे वर्थ को बढ़ाने के लिए, एंड वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक कंपोनेंट्स इन इंड्यूसिंग ग्रोथ एंड प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट और ग्रोथ में हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद कहता है कि इंक्लूसिव इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस क्या होती है, इट इंश्योर दैट द कमिटमेंट टू कंसिडर सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप अलोंगसाइड इज, ऊपर हमने पढ़ा वही सेम लाइन इसके अंदर वापस आ गई है। अब ये कहता है कि सस्टेनेबिलिटी, उन्नति को हम कायम कैसे रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें फैक्टर दिखाए गए आपको, सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट, बिजनेस एथिक्स, फेयर ट्रेड, वर्कर बेनिफिट्स, सोसाइटी के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, जॉब, ये है। उसके बाद सोशल इन्वायरमेंट में कंजर्वेशन पॉलिसीज़, इन्वायरमेंटल जस्टिस, ग्लोबल स्टार्टअप, इन्वायरमेंटल नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक दी है, इकोनॉमिक ये मतलब सोशल, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट, इन तीनों की जो चीज़ें आती हैं, जो सस्ते ये इसके अंदर आया, वो सस्टेनेबिलिटी जो पूरे स्ट्रक्चर में तीनों चीज़ें कायम है, इस चीज़ के अंदर सोसाइटी भी आ जाती है, इन्वायरमेंट भी आ गया और इकोनॉमिक्स भी आ गई, ये चीज़ें जो है आपकी इंक्लूसिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर जो आपका इस तरह से हम बनाते हैं। उसके बाद कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन से होते हैं, उन्नति को कायम रखने के गोल कौन से हैं, उसके लिए है देखो, इन September 2015 द जनरल असेंबली adopted the 2030 agenda for sustainable development that includes 17 sustainable development goals, कहता है कि 1930 तक हमारी उन्नति को कायम रखने के लिए उन्होंने 17 जो है डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे। बिल्डिंग ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ लिविंग नो वन बिहाइंड, इस प्रिंसिपल कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, इस प्रिंसिपल को लेके द न्यू एजेंडा एम्फेसाइज ए होलिस्टिक अप्रोच टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल। द 17 SDGs इंक्लूडिंग 20 एजेंडा कौन कौन से हैं, नो पॉवर्टी, उसके बाद दूसरा ये दिया इधर है, जीरो हंगर, कोई भूखा ना रहे, गुड हेल्थ एंड वेल बींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 17 के 17 आपको दिए हैं, 17 सारे जो ये हमारे इनको सही रखा जा मतलब कायम रखा गया तो 1930 का जो एजेंडा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारी, हम हर उन्नति को पा लेंगे, हमारे जो है उन्नति के जो हमारे हमने रखा है उस उन्नति को हम कायम रख सकेंगे और नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे अगर ये 17 के 17 गोल्स को हम अचीव कर लेते हैं तो। उसके बाद वो क्या कहता है, ये हमें जो है क्या है 17 के फिगर सिंबल्स दिए गए हैं, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ये सारी चीज़ें हैं जो पीछे 17 गोल पड़े, ये उनके पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है उनकी आपकी जो है।
उसके बाद कहता है कि 5 पीज ऑफ सस्टेनेबल प्रिंसिपल, 5 पी हैं, वो कौन कौन से हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल जो हैं। पहला है प्रोस्पेरिटीज़, वी आर डिटरमाइंड टू इंश्योर दैट ऑल ह्यूमन बींग कैन एंजॉय प्रोस्परस एंड फुलफिलिंग लाइफ एंड देयर इकोनॉमी। कहता है कि हम वी आर डिटरमाइंड टू इंश्योर, हम इंश्योर करें क्या कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं कैन एंजॉय प्रोस्पर एंड फुलफिलिंग लाइफ, पूरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोस्परस को, वो लाइफ एंड फुलफिलिंग लिव्स, वो अपनी लाइफ एंड दैट इकोनॉमी के साथ उसको अच्छी तरह इंजॉय करे, मतलब शानदार लाइफ अपनी वो जिए। सोशल एंड टेक्निकल प्रोग्रेस अकर्स इन हारमोनी विद नेचर। उसका पार्टनरशिप क्या है, वी आर डिटरमाइंड टू मोबिलाइज द मीन रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस एजेंडा थ्रू ए रियलाइजेशन ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर SD बेस्ड ऑन ए स्पिरिट ऑफ स्ट्रेंथ ग्लोबल solidarity with the participation of all countries, all stakeholder and all people। कहता है कि पार्टनरशिप के अंदर क्या कहता है कि डिटरमाइंड मोबाइलाइजेशन मीन हम दूसरी जगह जाना, मोबाइल का मतलब हम कहीं भी ले जा सकते हैं ना, इसीलिए मोबाइल से मोबाइलाइजेशन बन गया। दैट मीन्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस एजेंडा, इसी एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है थ्रू ए रिवोशनलाइज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर SD, पूरे मतलब सस्टेनेबल SD मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम इसकी पूरी जो है सबकी ग्लोबल, पूरे ग्लोबल के पार्टनरशिप की ज़रूरत है, बेस्ड ऑन स्पिरिट ऑफ स्ट्रेंथ एंड ग्लोबल सोलिडारिटी विद एन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज, जिसमें सारी कंट्रीज भाग लें, सारे स्टेक होल्डर, सारे पीपल्स भाग लें। ये सोलिडारिटी क्या होती है, यदि फोकस इन पर्टिकुलर नीड्स ऑफ द पुअरेस्ट एंड मस्ट वल्नरेबल एंड विल बी पार्टिसिपेट ऑफ ऑल कंट्रीज। कहता है कि जो सोलिडरिटी होती है उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर नीड्स होती है सभी की पूरेस्ट और मोस्ट वल्नरेबल एंड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल कंट्रीज, सारी कंट्रीज जो हैं पूरेस्ट जो है उनको दूर करने की सारी कंट्रीज जो उसमें भाग लें। उसके बाद है पीस क्या है, वी आर डिटरमाइंड टू फोस्टर पीसफुल जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी विच आर फ्री फ्रॉम फियर एंड वायलेंस, जिसके अंदर कोई डर, कोई लड़ाई झगड़ा की ना हो, बिल्कुल सोसाइटी के अंदर पीसफुल जो लाइफ डिटरमाइंड होनी चाहिए। देयर कैन बी नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट पीस, सस्टेनेबल बिना शांति के बिना जो है कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। एंड नो पीस विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद बिना जो है पीस भी नहीं हो सकता। उसके बाद प्लैनेट, वी आर डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट फॉर डिग्रेडेशन, इंक्लूडिंग, हमें जो है अपने प्लैनेट को डिग्रेडेशन से बचाना है, इंक्लूडिंग थ्रू सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, सस्टेनेबिलिटी मीनिंग managing in natural resources and taking urgent action on climate change so that it can support the need of present and future generation। कहता है कि हम अपने सभी चीज़ों को इनको बचाएंगे, प्लैनेट्स को बचाएंगे डिग्रेडेशन से, जो कंजम्पशन है उसको कम करेंगे, प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगे, तो हम अपने जो है प्लैनेट को जो है जब फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रेजेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट इट कैन सपोर्ट द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, उसको प्रेजेंट का भी और फ्यूचर के जनरेशन को भी सपोर्ट कर सकें। उसके बाद पीपल क्या है, वी आर डिटरमाइंड टू एंड प्रॉपर्टी एंड हंगर in their forms and dimension and to ensure that all human beings can fulfill their potential in dignity and equality and a healthy environment। कहता है कि we are determined, हमने सभी जगह डिटरमाइंड किया क्या, टू एंड प्रॉपर्टी एंड हंगर, भूख भी है, गरीबी भी है, इन ऑल देयर फॉर्म, इस सारे फॉर्म के अंदर सभी डायमेंशन के ऊपर, टू एंश्योर दैट, हमें इंश्योर करना चाहिए कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर फुलफिल देयर पोटेंशियल एंड डिग्निटी, सभी लोग जो हैं अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ उसकी डिग्निटी से शुरुआत करेंगे, एंड इक्वालिटी करेंगे, एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, सभी के साथ हेल्दी इन्वायरमेंट रखेंगे, ताकि हम जो है एक साथ मिलकर अपनी डेवलपमेंट को जो है आगे बढ़ाने में कायम रख सकें, आगे बढ़ा सके और उसको कायम रख सकें। उसके बाद कहता है कि मेज़र टेकन फॉर इम्प्लीमेंटेशन SD इन इंडिया, कौन कौन से मेजर जो हैं हमें इसमें लेने चाहिए। पहला है मैनी ऑफ द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम सच एज स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया आर द कोर्स ऑफ SDGs। टू इम्प्लीमेंट SDGs इन इंडिया फॉलोइंग मेजर हैव बी टेकन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रीमियर थिंक टैंक द NITI आयोग has been given the responsibility of supervising and contributing the action scheme etc for SDG। कहता है कि इंडिया गवर्नमेंट ने जो है सोचा है बड़े क्या, जब नीति का आयोग बनाया गया जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उनको सुपरवाइजिंग करने की एंड कोऑर्डिनेट द एक्शन स्कीम, जो SDG के जो स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नीति आयोग बनाया गया। दूसरा है स्टेट्स हैव बीन डायरेक्टेड टू इम्प्लीमेंट एंड इंश्योरिंग द एक्शन
इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ केयरफुली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर इम्प्लीमेंट, जो सेंटर मतलब इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्कीम शुरू की हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंश्योर करता है और एक्शन में लाता है उनको, और इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग उसकी देखभाल करता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SGD। The Ministry of Statistics and Program Implementation have been made responsible for developing national indicator for SGD, उसको भी जिम्मेवारी दी गई है। State government have been directed to erect required body for visioning, planning, budgeting, developing, implementation, monitoring the system erected for SGD। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अपना एक अलग से बॉडी बनाई है जो इसको देखेगी, प्लानिंग करेगी, बजटिंग देगी, डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एंड मॉनिटरिंग द सिस्टम इरेक्टेड फॉर, इसके जो सिस्टम बनेगा उसके ऊपर पूरे को ध्यान, मतलब ये गवर्नमेंट की कौन कौन सी नीतियाँ चलाई हैं जिन्होंने जो हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कायम रखने में हमारी हेल्प करती हैं और किस तरह हम उसको डेवलपमेंट को हेल्प कर सकते हैं। ये हमारा जो सेशन 1 था वो आज ख़त्म हो गया है ग्रीन स्किल का। कल जो है इसके जो क्वेश्चन है वो देखेंगे आप। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं। 3 पिलर्स कौन से हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, सोशल के, वो हमें पता है, ये तो फिलअप्स ही हैं। द 3 पिलर्स आर कौन से, इन्वायरमेंट, सोशल एंड तीसरा कौन सा है आपको पता ही, आप देख सकते हैं। उसके बाद द 4 डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर, 4 आंसर लिखने हैं इसके अंदर। ऑन हाउ मैनी इंक्लूडिंग एजेंडाज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2000, कौन कौन से एजेंडा, आज ही पढ़ा हमने कि कौन कौन से जो है जनरल असेंबली में 2000 में लिखे 17 एजेंडा थे। लिस्ट द 17 एजेंडा इंक्लूडिंग, कौन कौन सा लिस्ट डेवलपमेंट है उनकी लिस्ट बनानी है, सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट आर द मेजर टेकन बाय द, कौन कौन से मेजर हैं वो हमने लास्ट में पढ़ा अभी, स्वच्छ भारत वाला जो है शुरू किया था वो जो है मेजर हमने इसको बनाने हैं। चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, सेशन मतलब चैप्टर क्या है, सेशन 1 ख़त्म हुआ है। कल का अगला सेशन 2 जो है हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। समझिए कि ग्रीन स्किल क्या होता है, कैसे जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कर सकते हैं, अपनी मतलब उन्नति को कायम रख सकते हैं। ठीक है, समझिए, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।